जय हिंद योद्धाओं, कलम उठा लो। आज 80 प्रश्नों का वो सवाल आएगा जो आपकी किस्मत बदल देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, अस्पृश्यता का अंत करने के लिए है, क्योंकि यह अनुच्छेद समाज में छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करता है फ्रेंड। एसएससी का सबसे पसंदीदा सवाल है, इसे अभी दिमाग में लॉक करो फ्रेंड। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए अनिवार्य मुख्य पोषक तत्व है फ्रेंड। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, आयरलैंड से लिया गया है, क्योंकि आयरलैंड के संविधान को प्रेरित होकर इन्हें भाग 4 में रखा गया है फ्रेंड। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, लाइसोसोम को कहा जाता है। विज्ञान का ये परमाणु बम है, ये तो याद रखना, लाइसोसोम। दोस्तों, इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका को नष्ट कर सकते हैं फ्रेंड। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभाता है फ्रेंड। गाइनेकोमैस्टिया क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, पुरुषों में स्तनों का विकास है, क्योंकि यह हार्मोन असंतुलन के कारण पुरुषों के स्तन ऊतकों में वृद्धि है फ्रेंड। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 52 का संबंध, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, भारत का राष्ट्रपति है, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और यह पद यही से है फ्रेंड। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, शुक्र है, वेनस है, क्योंकि इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज तो आप जानते हैं फ्रेंड कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, क्योंकि यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी जिसे 1928 में खोजा गया था दोस्तों। सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक पूछा है फ्रेंड, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जूल है। कार्य का मात्रक जूल होता है। दोस्तों 10 सवाल पूरे हो गए हैं, जिनका 10 में 10 है वो वर्दी के असली हकदार हैं दोस्तों। जोश कम मत होने देना दोस्तों। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं फ्रेंड, मात्रक इसका जूल है। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 324 का संबंध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, निर्वाचन आयोग का है, क्योंकि यह अनुच्छेद भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी देता है फ्रेंड। लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक है अनुच्छेद, इसे याद कर लो फ्रेंड। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, एमीटर है, क्योंकि एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्रेंड। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, भाग 3 में वर्णित है, क्योंकि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड, मैग्ना कार्टा। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, मस्तिष्क के आधार में होता है, क्योंकि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है फ्रेंड। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति करता है, क्योंकि अनुच्छेद 352 और 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है फ्रेंड। पॉलिटी का ये हिस्सा बहुत गर्म है, हर बार एक सवाल यहाँ से फंसता है फ्रेंड। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज तो आप जानते हैं दोस्तों कि कार्ल लैड स्टेनर ने किया था, क्योंकि ए खोज की थी, ए बी और ओ समूहों की खोज की, तो जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, अनुच्छेद
21A में, क्योंकि 86वें संशोधन 2002 द्वारा वर्ष के बच्चों के लिए इसे मूल अधिकार बनाया गया था फ्रेंड। ये सवाल आपके लिए और सबसे ज़रूरी होता है फ्रेंड। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी में संपर्क से आने से लोहे और फेरिक एसिड ऑक्साइड की परत जमती है फ्रेंड। भारतीय संविधान का कास्टोडियन किसे कहा जाता है? तो आप तो जानते हैं फ्रेंड कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान की संख्या, व्याख्या और रक्षा करने वाली अंतिम संस्था होती है फ्रेंड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग दंत चिकित्सा और सर्जरी में एनेस्थीसिया के रूप में होता है फ्रेंड। 20 सवाल पूरे हो गए हैं। स्कोर क्या चल रहा है? रुकना मत, रुकना मना है फ्रेंड। वर्दी इंतजार कर रही है। और आपने कितना राइट आंसर किया है अभी तक में 20 सवाल में, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, अनुच्छेद 40, क्योंकि गांधीवादी सिद्धांतों के लिए तहत अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है फ्रेंड। दोस्तों, गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, इसे भूलना मत। दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद दोस्तों रिंग वार्म, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फंगी, कवक की बीमारी है। यह एक संक्रामक त्वचा रोग है फ्रेंड, जो कवक के कारण फैलता है। समान नागरिक संहिता किस वर्णक किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, अनुच्छेद 44, क्योंकि पूरे देश के लिए एक समान नागरिक कानून की बात अनुच्छेद 44 में कही गई है फ्रेंड। आजकल ये बहुत चर्चा में है, परीक्षा में आने के 100% चांस है फ्रेंड। सूर्य की रोशनी में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन डी, क्योंकि हमारी त्वचा पराबैंगनी किरणों के मदद से शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती है फ्रेंड, धूप से, सूर्य की रोशनी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, 1976 में, क्योंकि 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे फ्रेंड। याद रखिएगा, प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार बदलाव हुआ था, इसे नोट कर लो फ्रेंड। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक तो आप जानते हैं फ्रेंड कि मीथेन है, क्योंकि बायोगैस में लगभग 55 से 75% हिस्सा मीथेन गैस का होता है फ्रेंड। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, राष्ट्रपति बुलाता है। बट याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बैठक बुलाता है, पर अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है फ्रेंड। बुलाता राष्ट्रपति है, पर हेड लोकसभा स्पीकर होता है। फंसना मत दोस्तों आप। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विटामिन सी के कारण होता है, क्योंकि खट्टे फलों की कमी से मसूड़े में खून आना, स्कर्वी शुरू होता है फ्रेंड। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, 73वां संशोधन द्वारा, क्योंकि 1992 में, याद रखिएगा फ्रेंड, 1992 में 73वें संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी फ्रेंड। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन, नेचुरल होता है, ना खट्टा और ना कड़वा होता है फ्रेंड। 30 सवाल पूरे हो गए, जिनका 20+5 सही है, उनकी तैयारी में आग लगा रही है फ्रेंड। इंसुलिन का स्त्राव शरीर के किस अंग से होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी, अग्न्याशय हो जाएगा, क्योंकि अग्न्याशय की लैगरहैंस की दीपिकाओं से इंसुलिन निकलता है, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है फ्रेंड। ये सवाल बार बार आता है, शुगर कंट्रोल करने वाला अंग अग्न्याशय है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड राष्ट्रपति भवन से है, क्योंकि जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है फ्रेंड। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12 में दोस्तों, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट पाई जाती है, क्योंकि इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, जिसमें कोबाल्ट धातु मौजूद होती है दोस्तों। नाम में ही कोबाल छुपा है, बस पकड़ना सीखो योद्धाओं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है या नहीं यह जांचने के लिए इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है फ्रेंड। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, प्लेटलेट करती है, क्योंकि चोट लगने पर खून को बहने से रोकने के लिए प्लेटलेट जाल बुनती है फ्रेंड। दोस्तों, चोट लगे वह और खून ना रुके तो समझो प्लेटलेट की कमी है, सावधान हो जाओ। वित्त विधेयक में कौन प्रमाणित करता है कि वह धन विधेयक है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि अनुच्छेद 110 के तहत केवल लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है फ्रेंड। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, हृदय से है, क्योंकि यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला एक छोटा उपकरण या प्राकृतिक गांठ है फ्रेंड। दिल की धड़कन को काबू में रखने वाला मशीन पेसमेकर है, याद रखिएगा, सिंपल सा है, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है फ्रेंड। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आप तो जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं फ्रेंड। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित करता है? तो इसमें बहुत लोगों ने फेफड़ा लगा देता है फ्रेंड, बट ये गलत है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्लीहा हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया परजीवी आरबीसी को नष्ट करता है, जिससे प्लीहा बढ़ जाती है फ्रेंड। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, अनुच्छेद 368, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में संविधान से प्रेरित यह प्रक्रिया संविधान को बदलने की शक्ति देती है फ्रेंड। दोस्तों, 40 प्रश्न पूरे हैं, आधा सफर तय हो चुका है। जिनके कंधे मजबूत हैं वह वर्दी तक पहुंचेंगे फ्रेंड। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र तो आप जानते हैं फ्रेंड कि क्या है, बिल्कुल D2O है। और शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, बट यहाँ भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा है, इसलिए D2O होगा। DTO का फुल फॉर्म होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है फ्रेंड। दोस्तों, साधारण पानी नहीं है, ये परमाणु शक्ति वाला पानी है, याद रखना DTO। अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड राष्ट्रपति पर महाभियोग से है, क्योंकि संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है फ्रेंड। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, एक गांव में तो बहुत होता है जो चींटियां चाप देती हैं और त्वचा में सूजन आ जाता है, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आप जान लें दोस्तों कि उसमें फार्मिक अम्ल होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसी अम्ल के कारण चींटी के काटने पर जलन और सूजन महसूस होती है फ्रेंड। दोस्तों, चींटी छोटी होती है और एसिड तगड़ा छोड़ती है दोस्तों, नाम याद रखो, फार्मिक एसिड। नियंत्रक यह महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, राष्ट्रपति करता है, क्योंकि अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करता है, जो देश के धन का रक्षक होता है फ्रेंड। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, मोसले ने दिया था, क्योंकि मोसले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था फ्रेंड। संसद की किस समिति को प्रक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, लोक लेखा
लोक लेखा समिति कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों लोक लेखा समिति से सरकारी खर्चों की जांच करती है और इसमें 22 सदस्य होते हैं फ्रेंड। दोस्तों ये सवाल एसएससी का फेवरेट है, जुड़वा बहन मान लीजिए, मतलब लोक लेखा समिति फ्रेंड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ तो आप जानते हैं फ्रेंड कि किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, क्योंकि यह सीधे ठोस में गैस में बदल जाती है और बहुत ठंडी होती है फ्रेंड। दोस्तों ये वो बर्फ हैं जो पिघल कर पानी नहीं बनती है, सीधा धुआं बन जाता है फ्रेंड, धुआं धुआं हो जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, 44वां संशोधन से हटाया गया है, क्योंकि 1978 में इसे हटाकर अब अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है फ्रेंड। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा। दोस्तों यहाँ आदमियों का राजा नहीं पूछा है, यहाँ धातुओं का राजा पूछा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सोना हो जाएगा, गोल्ड। क्योंकि सोना बहुत कम क्रियाशील होता है और अपनी चमक लंबे समय तक बनाए रखता है दोस्तों, क्योंकि महंगा भी है और राजा भी है। याद रखना सोना है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, सुकुमार सेन था, क्योंकि सुकुमार सेन ने भारत के पहले 2 आम चुनाव का सफल संचालन किया था दोस्तों, एक 1951 में और एक 1957 में। दोस्तों 50 सवाल पूरे हो गए हैं, अर्धशतक लग चुका है, सेंचुरी जिसे बोलते हैं दोस्तों क्रिकेट में, इसलिए मैं भी बोल दिया अर्धशतक लग चुका है योद्धाओं। अब असली खेल शुरू होगा। स्कोर बताओ अपना कि आपका 50 सवालों में अगर 45 प्लस सही है तो बिल्कुल आपका तैयारी बहुत मजबूत है फ्रेंड, आपको बहुत वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तैयारी तो ऑलरेडी मजबूत हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दोस्तों तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी का, डिस्टेंस का, क्योंकि एक वर्ष प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह लंबी दूरियां मापने में काम आता है फ्रेंड। याद रखिएगा नाम में वर्ष है तो समय मत समझ लेना, ये सितारों के बीच की दूरी है फ्रेंड। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो आप जानते हैं फ्रेंड कि जीबी मावलंकर थे, क्योंकि गणेश वसुदेव मावलंकर को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है फ्रेंड। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है जिसमें प्रतिबिंब रेटिना पर सही बनता है फ्रेंड। याद रखिएगा पास का दिखता है दूर का नहीं, यही यही है मायोपिया, अवतल लेंस याद रखना फ्रेंड। भारत में राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 12, 12 दोस्तों। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 दिग्गजों को चुनता है फ्रेंड। ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है? ध्वनि की गति दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल गैस में होती है, वायु में, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए कणों की ज़रूरत होती है। गैस में कण दूर दूर होते हैं इसलिए गति धीमी होती है। याद रखिएगा ठोस में सबसे तेज और हवा में सबसे धीम। कंफ्यूज मत होना मेरे योद्धाओं दोस्तों। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्योंकि बैठक बुलाता राष्ट्रपति है। याद रखिएगा इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, इस कंफ्यूज को मैं भी दूर करता हूँ। बैठक बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन उसकी कमान अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर के हाथ में होती है। याद रखना यहाँ बच्चा गच्चा खाता है, बुलाना और अध्यक्षता करना दोनों अलग बातें हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। इंद्रधनुष बनने के मुख्य कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हैं। प्रकाश का पानी बूंदों में अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण होने से शांत रंग दिखते हैं फ्रेंड, 7 रंग, याद रखिएगा 7 रंग दिखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति को माना जाता है, क्योंकि वरीयता क्रम में भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होता है फ्रेंड।
विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टंगस्टन का होता है। क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ऊंचा होता है, इसलिए यह जल्दी पिघलता नहीं है फ्रेंड। दोस्तों याद रखिएगा, ये वह धातु हैं जो जलती है पर पिघलती नहीं है। आपकी भी परीक्षा तक ऐसे ही तपना है फ्रेंड, आपको भी। नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, भाग 2 में है। क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत में नागरिकता प्राप्त करने और खोने के नियम दिए गए हैं फ्रेंड। दोस्तों आपके 60 सवाल पूरे हो गए हैं। स्कोर बोर्ड पर ध्यान दो। अब हम आखिरी 20 सवाल पर ध्यान आज नहीं देंगे, अगले नेक्स्ट दिन देने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे जान 20 मिनट के अंदर हम ये सब देख लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन इसका 20 सवाल के साथ और 40 क्वेश्चन ऐड कर देंगे, 80 क्वेश्चन दोस्तों। उसी में आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका नेक्स्ट डे, इसलिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो दबा ही लीजिएगा। और हाँ, एक बात तो भूल ही गए दोस्तों, कल सरस्वती पूजन था, तो सरस्वती पूजन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि मैंने कल वीडियो बनाया नहीं, इसलिए कल की वीडियो में नहीं बोल पाया हूं। आज बोल रहा हूं दोस्तों, सरस्वती पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल परसों 26 जनवरी है, उसके लिए तो आप फूटे बूंदी छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बहुत लंबा होते जाएगा इस तरह वीडियो तो।